सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था समष्टि अर्थशास्त्र के 5 फिक्स क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और मैंने इसमें बोला था कि मैं आपको जो है इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के जो है चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनकी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। अगर आपने अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को जो है प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ये हॉट से टॉपिक हैं जिनकी टर्म 2 में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 बोले तो टर्म 2 के अकॉर्डिंगली रोज़गार और बेरोज़गारी वाले चैप्टर के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर से हमारे जो है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में पढ़ के जाने चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक इसमें आपको सजेस्ट करूँगा वो मैं आपको करूँगा मज़दूरों के प्रकार। जी हाँ, आपको जो है बेटा सारे के सारे मज़दूरों के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए कि स्वनियोजित मज़दूर, भाड़े के मज़दूर, अनियमित मज़दूर, नियमित मज़दूर, ये जो हैं क्या होते हैं। प्लस दूसरा जो टॉपिक है ना, इसके अंदर कुछ इस चैप्टर की टेक्निकल टर्म हैं जो आपको जो है पढ़ के जानी है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है आपका श्रम आपूर्ति। सबसे पहले आपको ये पढ़ के जाना है। दूसरी जो इसकी टेक्निकल टर्म है वो है श्रम बल। तीसरा जो इसका टेक्निकल टर्म है वो है कार्यबल। चौथी जो इसकी टेक्निकल टर्म है वो है सहभागिता की दर। ठीक है, इनका सबका मीनिंग आपको पढ़ के जाना है कि भाई ये जो है क्या होते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको बता रहा हूँ सहभागिता की दर। ठीक है, इसके अलावा ये व्यावसायिक ढांचा। ठीक है, एक दो नंबर में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया इनका जो मीनिंग है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, व्यावसायिक ढांचा कई बार आता है एग्ज़ाम में, बच्चा तो ये छोड़ के चला जाता है। ठीक है, प्लस नौकरी रहित समृद्धि। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ जो है, नौकरी रहित समृद्धि, नौकरी रहित समृद्धि। ठीक है, इसके अलावा कार्यबल का अनियमितीकरण, कार्यबल का अनियमितीकरण और कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। ठीक है, अनौपचारिकताकरण, ये बेटा चैप्टर की कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हॉट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारी की सारी टर्म्स, चाहे वो अनियमितीकरण हो, अनौपचारिकताकरण हो, श्रम की पूर्ति, श्रम बल, कार्यबल, सहभागिता, व्यावसायिक ढांचा, ये सारी की सारी जो टर्म्स है ना रिपीटेड है एग्ज़ाम में, कई बारी जो है वो पूछी जा चुकी है। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट के रिगार्डिंग जो इस चैप्टर के अंदर बनता है आपका रोज़गार और बेरोज़गारी का, वो है बेटा महिला श्रमिक के ऊपर। ठीक है, महिला श्रमिक के ऊपर हॉट से टॉपिक है बेटा ये, हॉट्स। इसके अंदर क्या है, महिला श्रमिक के ऊपर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत कम क्यों है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कम क्यों है, या अभी मैंने एक आपको मॉक पेपर 1 में आपको एक क्वेश्चन कराया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण उनके रोज़गार से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या देश में महिला श्रमिकों का जो महत्व है वो कम क्यों है, महिला श्रमिक या महिला रोज़गार, ये बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक को आप ज़रूर करके जाइएगा। महिला के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। अब वो चाहे परसेंटेज कम क्यों है, महिला श्रमिकों का रोज़गार में इतना महत्व कम क्यों है, या गांव के क्षेत्रों में शहरों में जो है प्रतिशत कम क्यों है, कैसे भी क्वेश्चन आए महिला श्रमिक के ऊपर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और महिलाओं श्रमिकों का देश में कम महत्व क्यों है। ठीक है, महत्व ज़रूर पढ़ के चले जाइएगा कि इसका जो महत्व है वो आखिर कम क्यों है, महिलाओं श्रमिकों को कम इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों दी जाती है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर वे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करके जा सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इस चैप्टर से। ये जो सारी टर्म्स बताई हैं इनके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्या होती हैं। बाकी ये दोनों हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और ये तीनों, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 और ये दोनों वर्ड, और बाकी का तो मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा अगले चैप्टर के रिगार्डिंग, चैप्टर नंबर 12। तो ये हो गया आपका रोज़गार और बेरोज़गारी वाला चैप्टर, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके ये बनते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 2 का मतलब है आधारिक संरचना वाले चैप्टर से। आधारिक संरचना देखो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर था बेटा, लेकिन अब सब कुछ डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो भाई यही बनता है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है इसके अंदर कि आधारिक संरचना जो है, आधारिक संरचना जो है क्या होती है, इसका अर्थ बताइए, इसके प्रकार बताइए, ठीक है, इकोनॉमिकल और सोशल, और प्लस इसका महत्व बताइए। इसी में से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अर्थ पे भी आया हुआ है, प्रकार पे भी आया हुआ है, और महत्व पे भी आया हुआ है। बाकी ऊर्जा का जो टॉपिक है इसके बाद से ये सारा का सारा डिलीटेड है। ऊर्जा से तो आपको जो है बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है हेल्थ से, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है बेटा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से तो यही बन रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक टॉपिक है हेल्थ। क्या टॉपिक है इसके अंदर? टॉपिक का नाम है हेल्थ। हेल्थ को छोटा मोटा मत समझिएगा। अगर आप सोच रहे हैं हेल्थ के अंदर से तो कुछ भी नहीं पढ़ना, हेल्थ के अंदर पे तो बहुत सारे टॉपिक हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, हेल्थ एक बहुत ही हॉट से टॉपिक है इस चैप्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्या क्या आपको पढ़ के जाना है यहाँ देख लीजिए। पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर, अच्छे स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से होते हैं। आपके जो CBSE ने लॉन्च कर रखा है उसके अंदर देखिएगा अच्छे स्वास्थ्य के सूचक जो है क्या क्या होते हैं। दूसरा बेटा पढ़ के जाएंगे GBD जो है ये क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, तीसरा यहाँ पे आप पढ़ के जाएंगे कि ग्रामीण शहरी और धनी निर्धन विभाजन, ये टॉपिक है बेटा किसका, हेल्थ का। कि भाई जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जबकि अस्पताल शहरी क्षेत्रों में है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है हॉस्पिटल्स वगैरह का, ये भाई सही नहीं है। और धनी निर्धन का मतलब क्या है, गरीब की इनकम कम होती है, वो बेचारा इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, इनकम धनी की ज़्यादा होती है तो उस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। निर्धन को अपनी आय का ज़्यादा पोर्शन खर्च करना पड़ जाता है हेल्थ पे, धनी को इतना नहीं करना पड़ता। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। चौथा जो आपको पढ़ के जाना है, ये बेटा आपको पढ़ के जाना है महिला स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है। महिला स्वास्थ्य जो है वुमेन के ऊपर बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ वुमेन के ऊपर जो है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है बेटा हेल्थ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। भारत में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था कैसी है, ये यहाँ पे आपको बताना है। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था कैसी है, 3 तरीके के कैटेगराइज हुए हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। प्राइमरी में किसको ऐड किया जाता है, सर्विस में किसको ऐड किया जाता है, सेकंड में किसको ऐड किया जाता है, और थर्ड में किसको ऐड किया जाता है। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। और आयुष जो है ये क्या है, इसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ये 7 टॉपिक मैं बता रहा हूँ। हेल्थ को छोटा मत समझिएगा, हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और एक चाहो तो ये भी पढ़ के जा सकते हो, अगर पढ़ के जाना चाहो, निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, ये क्वेश्चन। तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हेल्थ का लेके देख लो। ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, रिपीटेड है बेटा, रिपीटेड
हज़ार बारी कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप अपना प्री बोर्ड देख लीजिएगा, ये 7 टॉपिक जो लिखवाए हैं इन्हीं 7 में से ही क्वेश्चन आएगा, गारंटी है इस बात की। अब हम बात करते हैं बेटा अगले चैप्टर की। चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं धारणीय विकास। पर्यावरण एंड धारणीय विकास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। पर्यावरण और धारणीय विकास के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, यह आपको पढ़ के जाना है बेटा क्या कहते हैं, यह आपको पढ़ के जाना है नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है पर्यावरण संभालने की क्षमता और पर्यावरण में समाहित होने की क्षमता और पर्यावरण संकट। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आप इसको पढ़ के जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण कैरिंग कैपेसिटी और अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है क्या होती है। तीसरा पढ़ के जाएंगे यहाँ पे आप संसाधनों का दुरुपयोग और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ये पढ़ के जाएंगे आप। इसके अलावा चौथा पढ़ के जाएंगे, चौथा टॉपिक के मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ कि पर्यावरण अवक्षय विकास की एक वर्जित अवसर लागत है, ये पढ़ के जाएंगे। TR जैन में देख लेंगे, टॉपिक दे रखा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप इसको जो है पढ़ के जाएंगे। अगला जो टॉपिक है बेटा ये है वन विनाश व उसके कारण। वन विनाश क्या होता है और उसके कारण, कि वन विनाश जो है आखिर क्यों हो रहा है। अगला पढ़ के जाएंगे भूमि की अवनति क्या होती है, इसका अर्थ और इसके कारण। लैंड डिग्रेडेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट। अगला देखेंगे, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड है, भूमि जब ये पढ़ लोगे तो वन विनाश आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला पढ़ के जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अवक्षय प्लस भूमि की अवनति वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा बेटा। भूमि की अवनति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ये पढ़ लीजिएगा, ये हो गया आपका, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है, एक तो मैंने मॉक टेस्ट में भी कराया आपको क्वेश्चन, पर्यावरण का मांग पूर्ति प्रतिलोम। TR जैन में देखिएगा, सपोर्टिंग में भी है, मिल जाएगा। तीनों बेटा हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसको जो है ज़रूर करके जाइएगा। लास्ट टॉपिक है, इंक्लूड ही कर लो, धारणीय विकास
धारणीय विकास, इसी को ही सतत विकास भी कहते हैं, एक ही चीज़ होती है। इसका अर्थ और प्लस इसकी रणनीतियाँ, अर्थ और इसकी रणनीतियाँ, ये आप इसमें पढ़ के जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है बेटा अगला चैप्टर, भारत पाकिस्तान और चीन का विकास अनुभव। इसमें आप क्या पढ़ के जाएंगे, इसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ। चीन की, ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा घोल कर पी जाएंगे इंडिविजुअली 6 मार्क्स। चीन की पूरी रणनीति, चीन की रणनीतियाँ प्लस चीन की रणनीतियाँ, पाकिस्तान की रणनीतियाँ, ठीक है। चीन और पाकिस्तान इन दोनों की रणनीतियाँ, चीन की तो खासकर, पाकिस्तान की करो या ना करो, चीन की और पाकिस्तान की रणनीतियाँ, और तीनों देशों का कंपैरिजन, वो भी न्यू डेटा, ठीक है। न्यू डेटा पे कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। इसकी मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जीडीपी और क्या कहते हैं एचडीआई, इन सब पे नए डेटा के अकॉर्डिंगली तीनों देशों का कंपैरिजन, किसी के भी उस पर आ सकता है, ठीक है। एचडीआई के मामले में भी आ सकता है, जीडीपी के भी मामले में आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। तो ये जो चैप्टर है भारत पाकिस्तान और चीन का विकास अनुभव, ये बेटा आप इसको हल्के में मत लेना, वरना ये तुम्हें भारी में ले जाएगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिविजुअली आपको दिखा देगा, 6 नंबर का प्रैक्टिस पेपर में है, तो 6 नंबर ये दिला देगा। 15 नंबर आपको जो है मैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर फिक्स दिला रहा हूँ। एकों के अंदर पास होना देखिए कितना आसान है, मैं बताता हूँ आपको। 15 नंबर मैंने आपको कल बताए, ठीक है। 15 नंबर मैंने आपको कल बता दिए, वो 5 क्वेश्चन में से गारंटीड है, फिक्स से वो 5 पढ़ लो। 6 नंबर आपको भारत पाकिस्तान और चीन का विकास अनुभव देके जाएगा, अकेला सिंगल चैप्टर, ठीक है। और 3 नंबर का 7वां क्वेश्चन आएगा एक टेबल का, ठीक है। 3 मार्क्स का एक 7वां क्वेश्चन आएगा टेबल वाला, जो फ्री के नंबर मैंने आपको बताए हैं। प्री बोर्ड का भी पेपर सॉल्व कराया है, मॉक पेपर भी सॉल्व कराया है, एक क्वेश्चन वैसा आएगा ही आएगा। और 8वां और 9वां क्वेश्चन 6 मार्क्स का, जो पैसेज को पढ़ के आंसर देना है, वो आएगा। लगा लीजिए कितना हिसाब किताब बैठ रहा है। 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 15 कितने हो गए, 15 और 15 जो है 30 नंबर हो गए, 30 मार्क्स, ठीक है। अब ये पैसेज डिपेंड करता है किसके ऊपर आ रहा है। जैसे कहीं आप बोलो अब भाई तू 6 नंबर का यहाँ पे भी लगा रहा है, ठीक है, 6 नंबर का यहाँ पे भी लगा रहा है और 6 नंबर का यहाँ पे भी लगा रहा है, तो भारत पाकिस्तान और चीन तो 2-2 बारी हो जाएगा, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो भारत पाकिस्तान चीन का, ये 6 नंबर भी इसी का ही है। तो अच्छा, ये अगर मैं ये 6 हटा भी दूँ, तो मैं ये 6 अगर हटा भी दूँ बेटा, तब भी कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 24 मार्क्स। कितना आ जाएंगे, 24 मार्क्स। सिर्फ क्या पढ़ के भारत पाकिस्तान और चीन, 3 मार्क्स का टेबल का क्वेश्चन और 15 नंबर के समष्टि, 40 में से ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान और चीन पढ़ लीजिए अगर लिमिटेड ही पढ़ना है, भारत पाकिस्तान और चीन पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लीजिए रोज़गार और बेरोज़गारी। 3 नंबर का इसमें, 6 नंबर का इसमें से 9 नंबर का हो जाएगा आपका काम। तो ये टॉपिक बेटा आप कर सकते हैं सारा का सारा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे टॉपिक बता दिए हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।